भक्तों, जय सिया राम। सबके मंगल की कामना करते हुए आप सबका अध्यात्म कथा सागर पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। आज हम सुनेंगे कि वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अपने ससुर का पिंडदान करती है। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सीता जी को आशीष देकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। सीता जी को पिंडदान क्यों करना पड़ा और पिंडदान करने के बाद देवी सीता ने फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय, तुलसी, कौवे और केतकी के पुष्प को श्राप क्यों दिया और वट वृक्ष को आशीर्वाद क्यों दिया, आज हम इन सभी सवालों के जवाब सुनेंगे और जानेंगे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहा, लेकिन दशरथ को अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण कैकेयी की बात माननी पड़ी और राम को अयोध्या का राजा बनाने की बजाय राम को 14 वर्ष का वनवास देना पड़ा। राम के साथ उनकी पत्नी देवी सीता, भाई लक्ष्मण भी 14 वर्ष तक वन में उनके साथ ही रहे। अयोध्या में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। क्या हुआ कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता जी पंचवटी में रह रहे थे। पितृपक्ष के दौरान इनको राजा दशरथ का श्राद्ध करना था, तो ये गया में फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। इन्होंने पंडित जी से पूछा पूजा सामग्री के लिए और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को पूजा सामग्री लेने के लिए नगर में भेज दिया। लेकिन जब लक्ष्मण जी वापस नहीं लौटे और इधर पंडित जी बार बार मुहूर्त निकल जाने की बात कह रहे थे कि मुहूर्त का समय निकल जाएगा, तो श्री राम जी ने सोचा कि मैं स्वयं जाकर पूजा की सामग्री ले आता हूँ। अब जैसे जैसे समय निकल रहा था, अकेली सीता जी की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उधर समय निकलता देखकर राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी को दर्शन दिए और उन्होंने माता सीता जी से कहा कि वे स्वयं माता सीता के हाथों पिंडदान करवाना चाहते हैं। देवी सीता तो असमंजस में पड़ गई कि क्या करें। ये एक धर्म संकट आ गया था कि एक स्त्री पिंडदान कैसे करेगी, वो भी तब जब उनके पति श्री राम जीवित हैं, उपस्थित थे। श्री राम और श्री लक्ष्मण लौट ही नहीं रहे थे और राजा दशरथ बार बार मांग कर रहे थे। तो देवी सीता ने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही जितनी भी सामग्री है उससे पिंडदान करेंगी। तब सीता जी ने पंडित जी से कहा, श्री राम और लक्ष्मण जी को देखो लौटने में देर हो रही है, तो आप पूजा आरंभ कर दीजिए, शायद तब तक वे दोनों भाई भी आ जाएंगे। देवी सीता ने पूजा करने के बाद पिंडदान दिया। जैसे ही उन्होंने पूजा पूरी करके प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, उन्हें राजा दशरथ की आवाज़ सुनाई दी कि पूजा समाप्त हो गई है और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। ये सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें शांति भी मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और उसे राजा दशरथ ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि उन्हें ये पता था कि श्री राम और श्री लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसी पूजा पुत्रों के बगैर पूरी नहीं होती है। माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, केतकी के पुष्प, कोए, तुलसी, वट वृक्ष, पंडित, इन सबको इस बात का साक्षी गवाह बनने को कहा। तो सभी ने हामी भर दी और वचन भी दे दिया कि हाँ, हम सब गवाह बनेंगे और आपने पिंडदान किया है, ये बात हम श्री राम जी को बताएंगे। लेकिन जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी लौट कर आए तो माता सीता ने इसकी सूचना उन दोनों भाइयों को दी। तो श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है और इसका क्या प्रमाण है। सीता जी के बार बार समझाने पर भी जब श्री राम ने सीता जी की बात नहीं मानी, तो सीता जी ने उन सब से अनुरोध किया कि वे श्री राम जी को सच्चाई बताएं। लेकिन श्री राम जी के क्रोध को देखकर किसी ने भी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की।
केवल वट वृक्ष ने ही श्री राम जी को सारी बात बताई। माता सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी तथा वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और पतिव्रता स्त्रियां उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। लेकिन जो माता सीता को अन्य ने वचन देकर मुकर गए थे, उनको देखकर माता सीता दुखी हुई और उन पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। कोए को श्राप दिया कि तू हमेशा खाने के लिए लड़ता झगड़ता रहेगा, बिना लड़ाई के तुझे कुछ नहीं मिलेगा और पिंडदान खाने वाला होगा। कौआ आज भी अपने श्राप के कारण काँव काँव करके लड़ता रहता है और पिंडदान का भोजन पाता है। पंडित को श्राप दिया कि तू कभी संतोषी नहीं होगा, तुझे कितना ही दे दिया जाएगा फिर भी तुझे संतोष नहीं मिलेगा और तू सदा दरिद्र ही रहेगा। तुलसी को श्राप दिया कि तू गया की धरती पर नहीं उगेगी, कलयुग में तुझे उतनी मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी जहाँ कहीं भी तू जन्म ले लेगी, इसलिए कलयुग में तुलसी कहीं भी उग जाती है। सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस तरह फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। एक हाथ खोदने पर ही नीचे पानी निकलता है। सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है उसी मुंह से कलयुग में तुम लोगों का झूठा खाओगी। यही कारण है कि अपने श्राप के कारण गाय इधर उधर कूड़े में मुंह मारती है। इसीलिए शास्त्रों में गाय के आगे के हिस्से को अपवित्र मानते हैं और पीछे का हिस्सा पवित्र माना जाता है। इसीलिए गाय का दान मुंह पकड़ कर दिया जाता है। केतकी के पुष्प को भी सीता जी ने श्राप दिया था कि तुझे कभी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा, इसीलिए केतकी के फूल को पूजा में वर्जित माना जाता है। दुर्वा ने श्री राम के सामने माता सीता जी के लिए गवाही दी थी कि हे राम, मैंने देवी सीता को पिंडदान करते देखा है। तो माता सीता ने दुर्वा को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा हरी भरी रहोगी। इसीलिए सीता जी का वरदान पाकर दुर्वा हमेशा हरी भरी रहती है। जब वट वृक्ष और दुर्वा ने ही केवल माता सीता जी के लिए गवाही दी, तो माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तो दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि समय रहते सीता जी ने ही मुझे पिंडदान दिया है। दशरथ की घोषणा से राम आश्वस्त हुए और ये सिद्धांत भी स्थापित हुआ कि एक लड़की भी अपने माता पिता, सास ससुर, भाई सबके लिए गया में पिंडदान कर सकती है। ये थे माता सीता द्वारा शापित और आशीर्वाद पाए कलयुग के जीव, जिन्हें हम आज भी श्राप को भुगतते हुए देखते हैं, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखित कहानियों में बताया गया है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी और शास्त्रों में लिखी कहानियों को सरल भाषा में सुनने के लिए चैनल अध्यात्म कथा सागर को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।